आज आम स्ट्रेट लाइन्स एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करवा। ठीक अच्छे तो नंबर 14 अच्छी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 3 बीटा 3 प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रोइड आर। तो हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड प्रूफ करिवार अछि। तो सेंट्रोइड हमर इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक अच्छे तो लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, let A B C be a triangle, let the coordinate of A be alpha 1 beta 1, B coordinate alpha 2 beta 2, C coordinate alpha 3 beta 3। ठीक अच्छे तो लेट D be the midpoint of side BC। D midpoint अच्छी तो क्लियरली हमर AD टा मीडियन, AD मीडियन है गला। तो हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड फाइंड करे छे। सेंट्रोइड तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, तो डेफिनेटली सेंट्रोइड हमरा मीडियन ऊपर ही लाइज करिवो। लेट G बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। ठीक अच्छे तो सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये रेशियो हमको मिल गला। ये पॉइंट अच्छे यदि D पॉइंट मिल जीवो देन हमें इजीली करना कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड माने G पॉइंट फाइंड करि परिबा यूजिंग इंटरनल डिवीजन फार्मूला। और D फाइंड करे हम पे किछि डिफिकल्ट नहीं। द रीजन लो D टेला मिड पॉइंट अछि माने दिटा लेंथ इक्वल ना, तो D मिड पॉइंट अछि माने यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला तो हमको D पॉइंट मिल जीवो। देन हमें यूजिंग इंटरनल डिवीजन फार्मूला 0 कोऑर्डिनेट मींस सेंट्रोइड रो कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करि परिबा। ठीक अछि तो लेट नेचिबा let A coordinate be alpha 1 beta 1, then B point alpha 2 beta 2 and C coordinate alpha 3 beta 3। तमें A B C coordinate मो चूज करने लिए। let D be the midpoint of side BC। ठीक है लेट नहीं गली D be the midpoint of side BC। Since D is the midpoint of side BC, so this implies D coordinate using midpoint formula alpha 2 plus alpha 3, alpha 2 plus alpha 3 divided by 2, then beta 2 plus beta 3 divided by 2। हमको D पॉइंट मिल गला बहुत इजी। देन हमें कौन करें ना G पॉइंट फाइंड करें यूजिंग इंटरनल डिवीजन फार्मूला। सिंस centroid divides the median in the ratio 2:1। तो दिस implies हमको AG is to GD मिल गला 2:1। तो हमको रेशियो मिल गला। देन हमें अप्लाई करिबा इंटरनल डिवीजन फार्मूला। देयरफॉर the coordinates of the centroid are। तो हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड फाइंड करे छे। तो G कोऑर्डिनेट तो हम G तो सेंट्रोइड तो अप्लाई करिबा इंटरनल डिवीजन फार्मूला। तो 2 into x कोऑर्डिनेट तो 2 into alpha 2 plus alpha 3 divided by 2 plus 1 into x coordinate तो 1 into alpha 1 divided by sum of two ratios माने 2 plus 1। Similarly y coordinate तो 2 into y coordinate 2 into beta 2 plus beta 3 divided by 2 plus 1 into beta 1 divided by sum of two ratio। ठीक है तो this equal to G coordinate ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिल रहा alpha 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डिवाइडेड बाई 3 ये 3 है जीवो। ये 2 भी कैंसिल है जीवो। तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 डिवाइडेड बाई 3। तो हमको मिल गला कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। तो हमारा प्रूफ है गला। Number 15 अच्छे two vertices of a triangle are 0, -4 and 6, 0 if the medians meet at the point 2, 0। तो median तो always meets at the coordinates of centroid। तो means हमको given देछे coordinates of centroid ला 2, 0। ठीक है find the coordinates of the third vertex। हमको third vertex टा only find करिवार अछि। let ABC be a triangle
let A B C be a triangle. Let the coordinate of A be x comma y. तेटा हमरो अननोन अछि हमको फाइंड करिवार अछि. B coordinate 0 comma -4 and C coordinate 6 comma 0. ठीक अछि. तो centroid always करना lies on the median. तो let this one ला G. तो हम given देछि ना, if the medians meet at the point 2 0 means median तो हमरो centroid ही meet करिवे, means हमको coordinate of G given देछि 2 0. तो हमको G given देछि, B given देछि, C given देछि, हमको A coordinate फाइंड करिवार अछि. let A coordinate be x y हमको डिफाइन करिवार अछि. B coordinate 0 -4 and C coordinate ला 6 0. ठीक अछि. तो नेक्स्ट स्टेप रे अप्लाई करिबा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड फॉर्मूला. तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC is G. तो G कोऑर्डिनेट हमारा फॉर्मूला थिला अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डिवाइडेड बाय 3, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 डिवाइडेड बाय 3. तो this equal to G coordinate x plus 0 plus 6 divided by 3, then y coordinate y minus 4 plus 0 divided by 3. ठीक है. तो this equal to G coordinate तो हमको x plus 6 by 3 मिला और y minus 4 by 3 मिला. ठीक है. बट ऑलरेडी हमको गिवन दे, गिवन दैट G कोऑर्डिनेट, तो G कोऑर्डिनेट हमको 2 0 गिवन दे, तो ये भी G, ये भी तो G कोऑर्डिनेट. तो देयरफॉर हमको मिला x प्लस 6 बाई 3 इक्वल टू 2 एंड y माइनस 4 बाई 3 इक्वल्स टू 0. बस सॉल्व करिबा तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई करिबा 6, 6 टा राइट साइड को जीवो 6 माइनस 6 एंड y इक्वल टू तो 3 मल्टीप्लाई कले 0 4 शिफ्ट हो गले तुमको 4 मिलला. ठीक है. तो दिस इंप्लाइज x इक्वल हमको 0 मिलला एंड y इक्वल टू 4 मिलला. हेंस द कोऑर्डिनेट्स of the third vertex is हमको मिलला 0, 4. ठीक है. बहुत इजी क्वेश्चन थी. बस खाली सेंट्रोइड फॉर्मूला अप्लाई करिवो, G कोऑर्डिनेट फाइंड करिवो, G तो हमको गिवन दे छि, इक्वेट करले हमको x एंड y मिल जेबो, मींस हमको थर्ड वर्टेक्स मिल जेबो. Number 16 अच्छी, if the point 04 divides a line segment joining -4 10 and 2 1 internally, find the point which divides it externally in the same ratio. बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी. तो हम गिवन दे छि, if the point 0 4 let A be the coordinate, this one B coordinate. तो let A coordinate be -4 10 नहीं के लिए B coordinate 2 1. ठीक है. if the point 04 divides the line segment joining these two internally, सपोज ये पॉइंट हमारा 0 4. ठीक है. let ने जो P पॉइंट, let P divides AB internally in the ratio k:1. तो हमको फर्स्ट अगे रेशियो k:1 हमको फाइंड करिवार अछि. सेकंड पार्ट अछि फाइंड द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इट एक्सटर्नली इन द सेम रेशियो. बस हमको खाली एक्सटर्नल डिवीजन रो जो पॉइंट अछि उसे पॉइंट हमको फाइंड करे अछि. तो हम पाखरे A अछि, B अछि और दिस पॉइंट हमर P अछि. हम अगे रेशियो k:1 फाइंड करिवा. ठीक अछि. लेट P divides AB internally in the ratio k:1. ठीक है. तो मुलेट ने P divides AB internally in the ratio k:1. Then using internal division formula, P coordinate k into 2 2k plus A1 into -4, तो -4 divided by sum of two ratios. Then y coordinate k into 1 k प्लस 1 into 10 डिवाइडेड बाई k plus 1. ठीक है. तो हमको P पॉइंट मिलगला, बट हमको ऑलरेडी गिवन दे ना. तो गिवन दैट P कोऑर्डिनेट
is 0, 4. Then हमें कौन करिए ना इक्वेट करिए therefore 2k plus minus 4 तो ये minus 4 कर देले divided by k plus 1 equal to 0 and y coordinate k plus 10 divided by k plus 1 equal to 4 ठीक अच्छे बस सिंप्लीफाई करिए 2k minus 4 equal to 0 तो दिस इम्प्लाइज हमको मिल रहा k equals to 4/2 तो दिस इम्प्लाइज k by 1 equals to 2/1 मिल रहा 2 रे कैंसिल है तो दिस इम्प्लाइज k is to 1 equal हमको मिल गला 2 is to 1 ठीक अच्छे तो हमको ऑलरेडी रेशियो मिल गला 2 is to 1 देन हमको खाली बस पॉइंट फाइंड करिए अच्छे पॉइंट फाइंड करिए व्हिच डिवाइड्स इट एक्सटर्नली इन द सेम रेशियो बस हमें k टा कौन करिए ना 2 यूज करिए 1 तो रहला 1 खाली बस हमको एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट टा फाइंड करिए अच्छे therefore the point divides AB externally in ratio 2:1 is तो हमें ये अप्लाई करिए एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला बस खाली हमें कौन करना 2 एटा यूज करिए तो 2 into 2 करिए 2 into 2 माइनस यूज हे डिवीजन अच्छे एक्सटर्नल डिवीजन -1 into -4 डिवाइडेड बाय रेशियो माने k -1 टा हमरे 2 -1 इज एक्जेक्टली सेमती y कोऑर्डिनेट 2 into 1 2 into 1 minus 1 into 10 तो ये 10 है डिवाइडेड बाय 2 - 1 तो मैं अप्लाई कर लिए एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला mx2 minus nx1 डिवाइड बाय -n my2 minus ny1 डिवाइड बाय m minus n तो सिंप्लीफाई कर ले आंसर आसीबो तो ये 4 plus 4 डिवाइडेड बाय 1 देला 2 minus 10 डिवाइडेड बाय 1 तो दिस इक्वल टू मिलला 8 ये भी अला -8 ला आंसर Number 17 अच्छी find the ratio in which the line segment joining -2 -3 and 5 4 is divided by the coordinate axis का नाम है x axis and y axis both ठीक है and hence find the coordinates of these points हमको रेशियो भी फाइंड करिए अच्छे और पॉइंट्स भी फाइंड करिए अच्छे तो लेट हमारा फर्स्ट पॉइंट a तो a पॉइंट -2 -3 यूज कर ले b पॉइंट 5 4 let p divides ab internally in the ratio k is to 1 तो मैं let नहीं जीवा let p divides ab internally in ratio k is to 1 ठीक है देन हमें यूज करिबा इंटरनल डिवीजन फार्मूला तो दिस इंप्लाइज p कोऑर्डिनेट m into x2 तो k into 5k 1 into -2 तो ये प्लस -2 डिवाइडेड बाय k plus 1 y कोऑर्डिनेट k into 4 4k प्लस 1 into -3 डिवाइडेड बाय k plus 1 तो हमको p पॉइंट मिल गया और दिस इंप्लाइज p पॉइंट 5k -2 by k plus 1 then 4k -3 divided by k plus 1 बट यदि b पॉइंट हमारा ऑन द x एक्सिस रहइबो तले y कोऑर्डिनेट 0 इज जीवो और यदि ऑन द y एक्सिस रहइबो हमारा x कोऑर्डिनेट 0 तो हमको बोथ रेशियो फाइंड करिए छी बोथ पॉइंट्स फाइंड करिए छी ठीक अछि सिंस पॉइंट p lies on the x axis so this implies y coordinate of point P definitely equals to 0 तो y coordinate here अच्छी 4k -3 by k plus 1 equals to 0 तो this implies 4k -3 equals to 0 मिल रहा तो implies that k equals to 3/4 तो दिस इम्प्लाइज तो हमको रेशियो मिल रहा k is to 1 equal to 3 is to 4 तो हमको फर्स्ट रेशियो मिल गया देन हमको पॉइंट भी फाइंड करे अच्छे therefore the required point
on the x-axis is, तो हमको बस k इक्वल टू 3/4 ये पुट करिवार अछि। तो 5 इंटू 3/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 1, देन 4 इंटू 3/4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 1। ठीक अच्छे, तो मुझे खाली k इक्वल टू 3/4 ये पुट कर दे। तो दिस इक्वल टू ये 15 माइनस 8, तो ये 7/4 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, तो ये भी 7/4। ठीक अच्छे, तो ये कैंसिल है 0, तो 3 माइनस 3 0, तो 0/7/4। तो दिस इक्वल टू मिलना हमको 1,0। तो ऑन द एक्स एक्सिस हमको पॉइंट मिलगला 1,0। ठीक अच्छे, देन हमें ऑन द वाई एक्सिस आगे रेशियो फाइंड करिवा, तेंपरे पॉइंट भी फाइंड करिवा। सिंस पॉइंट P lies on the y-axis, so this implies x coordinate of P, x coordinate of point P definitely equals to 0 होगा। तो x coordinate here अच्छी हमारा x coordinate अच्छी 5k minus 2 divided by k plus 1 equal to 0। तो this implies 5k minus 2 equals to 0, implies that k equals to 2/5। तो हमको k रा वैल्यू मिलला 2/5। ठीक अच्छे, therefore the required point on the y-axis is, तो हमें बस k equal to 2/5 ये पुट कर देवा। 5 into 2/5 minus 2 divided by 2/5 plus 1, तो 4 into 2/5 minus 3 divided by 2/5 plus 1। ठीक अच्छे, तो दिस इक्वल टू, तो ये तो 0 कैंसिल है, जो 2 minus 2 0, 0/5 plus 2, so 7/5। देन ये ला 8 minus 15, तो -7 डिवाइडेड -7/5 डिवाइड बाई 7/5। ठीक अच्छे, तो दिस इक्वल टू मिलला 0, तो ये कैंसिल है -1, तो हमको ऑन द y एक्सिस मिलला 0,-1, ऑन द x एक्सिस मिलला 1,0, और हमारा रेशियो ला 3:4 एंड ला 2:5, और दिस इम्प्लाइज हमें k:1 इक्वल टू 2:5 के लिए भी करेक्ट है। तो हमको रेशियो मिलला पॉइंट से मिलला, तो सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नंबर 18 अच्छी, इन ए ट्रायंगल वन ऑफ द वर्टिसेस इज अ 2,5। तो हमको ट्रायंगल रो वन वर्टेक्स देछे 2,5 एंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज एट -1,1। तो हमको सेंट्रोइड भी गिवन देछे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द गिवन एंगुलर पॉइंट। बस हम गोटे कोऑर्डिनेट बाहर करियर अछि। क्वेश्चन बहुत इजी अछि। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल। ठीक अछि, मु लेट नै गेली, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल। ठीक अछि, लेट नै जीवा डी बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। यदि मिड पॉइंट अछि बोले क्लियरली हमर एडीटा और मीडियन, तो इधर लेंथ इक्वल अछि। तो लेट नै गेली ए कोऑर्डिनेट 2,5 और सेंट्रोइड द हमरो लाइज ऑन द मीडियन, तो सेंट्रोइड तो जी कोऑर्डिनेट -1 1 এটা हमको गिवन देछे। ठीक अछि, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द गिवन एंगुलर पॉइंट। तो जो गिवन एंगुलर पॉइंट रा ऑपोजिट मिड पॉइंट डी अछि, बस हमको डी कोऑर्डिनेट फाइंड करियर अछि। ठीक अछि, तो डी टा को मु लेट नै गेले एक्स वाई, तो मते डी मिली गेले म सॉल्यूशन कंप्लीट हे जेबो। ठीक अछि, लेट ए कोऑर्डिनेट भी 2,5 एंड डी कोऑर्डिनेट x, y। ठीक अच्छे, जी तो हमको ऑलरेडी गिवन देछे, गिवन दैट जी है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। तो जी कोऑर्डिनेट -1 1 এটা हमको गिवन देछे। बट देखो ऑलरेडी वी नो दैट सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो हमको रेशियो मिल गला, पॉइंट अच्छे खाली हमको डी पॉइंट फाइंड करियर अच्छे। तमे अप्लाई करिबा इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। Using internal division formula,
formula coordinates of g, तो g coordinate 2 into x plus 1 into y, 1 into 2 divided by 2 plus 1, then 2 into y plus 1 into 5 divided by 2 plus 1, ठीक है। तो दिस इक्वल टू जी कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा 2x plus 2 divided by 3, 2y plus 5 डिवाइडेड बाई 3, तो हमको जी कोऑर्डिनेट मिलगला, बट हमको तो गिवन देछे जे कोऑर्डिनेट -1 1, बस इक्वेट करेबा, तो देयरफॉर हमको 2x plus 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -1 मिलला, एंड y कोऑर्डिनेट 2y plus 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू मिलला 1, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करेबा, तो 2x plus 2 इक्वल्स टू -3 एंड 2y plus 5 equals to 3. So this implies 2x equal to -5 and 2y equal to 3 minus 5 minus 2. So this implies x equal to -5 by 2 मिलला and y equals to मिलला -1. तो हमको रिक्वायर्ड ला d पॉइंट, therefore d कोऑर्डिनेट हमारा x, y -5 by 2 -1. तो हमको रिक्वायर्ड पॉइंट मिलला -5 by 2 -1. Number 19 अच्छी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स हैव द मिड पॉइंट्स। तो हमको ट्रायंगल जो साइड्स रो मिड पॉइंट्स गिवन देछि, हमको वर्टिसेस फाइंड करिवार अछि। इजी अछि, ठीक है, लेंथी अछि बट इजी अछि, ठीक अछि। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, हमको ये वर्टिसेस फाइंड करिवार अछि। लेट ए कोऑर्डिनेट बी x1, y1, b x2, y2 and c point x3, y3, ठीक है। लेट नहीं करिए d be the midpoint of BC, E be the midpoint of CA and F be the midpoint of AB, ठीक है। लेट नहीं जी, लेट A कोऑर्डिनेट भी x1, y1, B पॉइंट x2, y2 and C पॉइंट ला x3, y3, ठीक है। तो मु ए बी सी पॉइंट्स चूज करने लिए लेट डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, साइड बी सी, सी ए बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो डी मिड पॉइंट अच्छी, तो ये भी तो मिड पॉइंट, ए भी तो मिड पॉइंट, ई भी तो मिड पॉइंट, एफ भी तो हमारा मिड पॉइंट, ठीक है। बस यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो डी कोऑर्डिनेट x2 plus x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 plus y3 डिवाइडेड बाई 2, बट हमको डी कोऑर्डिनेट हमको गिवन देछि 2, 1, ई कोऑर्डिनेट -1 3, एफ कोऑर्डिनेट अछि -2 5, ठीक है। बट डी कोऑर्डिनेट, तो डी कोऑर्डिनेट अछि 2 1, ठीक है। बस इक्वेट कर देबा, तो x2 plus x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2, तो दिस इंप्लाइज x2 plus x3 इक्वल हमको 4 मिलला, इक्वेशन नंबर 1। देन y कोऑर्डिनेट y2 plus y3 divided by 2 equals to 1, तो दिस implies y2 plus y3 equals to 2, तो हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गला, ठीक है। ई तो मिड पॉइंट ऑफ AC अच्छी, तो ई कोऑर्डिनेट x1 plus x3 divided by 2, y1 plus y3 divided by 2, बट हमारा ई कोऑर्डिनेट अच्छी -1 3, बस इक्वेट करेगा, तो x1 plus x3 divided by 2 equal to -1 implies that x1 plus x3 equals to -2, तो हमको थर्ड इक्वेशन मिल गया। देन y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा, y1 plus y3 divided by 2 equals to 3, तो दिस implies y1 plus y3 equals to मिल 6, ठीक है। बस फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली f, तो f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी अच्छी, तो f कोऑर्डिनेट x1 plus x2 डिवाइडेड बाई 2
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 बट f कोऑर्डिनेट अच्छी ऑलरेडी f कोऑर्डिनेट अच्छी -2 5 देन इक्वेट करिबा x कोऑर्डिनेट तो x1 प्लस x2 divided by 2 equals to -2 तो implies that x1 plus x2 equal to मिलना -4 इला फिफ्थ इक्वेशन then y coordinate y1 plus y2 divided by 2 equals to 5 तो this implies y1 plus y2 equals to मिलना 10 तो हमको सिक्स्थ इक्वेशन मिल गया देन हमें कौन करिबा ना 1 3 और 5 को ऐड करिबा adding 1 3 5 we have तो ऐड कर ले x2 plus x3 तो हियर अच्छी x1 plus x1 plus x3 और हियर अच्छी x1 plus x2 इक्वल टू 4 प्लस ये -2 प्लस ला -4 ठीक है तो x1 2 टाइम्स अच्छी x2 2 टाइम्स अच्छी x3 2 टाइम्स अच्छी तो 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू मिल रहा तो ये -4 प्लस 4 कैंसिल है जीरो -2 तो दिस इम्प्लाइज हमको मिल रहा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू मिल रहा -1 तो हमको सेवेंथ इक्वेशन मिल गया ठीक है तो एग्जैक्टली सेम थी 2 4 और 6 को ऐड करेगा तो adding 2 4 and 6 we have तो ऐड कर ले तो ये y2 प्लस y3 y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2 इक्वल्स टू हमको मिल रहा 2 प्लस 6 प्लस 10 ठीक अच्छे देन हमें सम करके से नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड करिबा देन हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 इजीली फाइंड करि परिबा ठीक अच्छे implies that तमरा y1 2 टाइम्स अच्छी y2 2 टाइम्स अच्छी y3 भी 2 टाइम्स अच्छी तो 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू तो 16 प्लस 2 18 मिल गया ठीक है तो दिस इम्प्लाइज y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू मिल रहा 9 तो हमको नेक्स्ट इक्वेशन मिल गया मैंने एट्थ इक्वेशन ठीक है तो हम पाखे ऑलरेडी देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 अच्छी -1 तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू -1 तो हम पाखे x1 प्लस x2 तो हम पाख जो x2 प्लस x3 अच्छी तो इक्वल्स टू 4 अच्छी तो पुट कर दबा तो दिस टू वैल्यू तो हम पाखे 4 अच्छी तो x1 प्लस 4 इक्वल टू -1 तो दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू मिलला -5 तो हमको x1 वैल्यू मिल गला ठीक अच्छे देन देखा हमारे x1 प्लस x3 -2 अच्छी मु x1 प्लस x3 -2 पुट करी तो x2 -2 तो -2 अच्छे ना तो इक्वल टू -1 है जीवा तो दिस इम्प्लाइज x2 इक्वल टू 2 -1 1 है जीवा तो हमको x2 मिलला 1 ठीक अच्छे देन हमारा x1 प्लस x2 -4 अच्छी तो x1 प्लस x2 -4 तो x3 -4 इक्वल टू -1 तो x1 प्लस x2 पुट कर लिए -4 तो दिस इम्प्लाइज x3 इक्वल टू 4 -1 3 तो हमको x1 x2 x3 मिल गया जेमती फाइंड कर लिए एक्जैक्टली सेमती y1 y2 y3 हमें फाइंड करिबा ठीक अच्छे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9 अच्छी बट हमको तो y2 y3 इक्वल टू 2 मिले तो y1 प्लस 2 इक्वल टू 9 तो दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू 7 तो हमको y1 मिल रहा देन हमारा y1 प्लस y3 6 अच्छी y1 प्लस y3 6 अच्छी मीन्स y2 प्लस 6 इक्वल टू हमारा 9 तो दिस इम्प्लाइज y2 इक्वल टू मिल रहा 3 ठीक अच्छी y2 मिल गला देन y1 प्लस y2 10 अच्छी तो ये 10 अच्छी मैंने 10 प्लस y3 तो y3 प्लस 10 इक्वल टू 9 तो दिस इम्प्लाइज y3 इक्वल टू मिल रहा -1 ठीक अच्छे तो हमको y1 y2 y3 भी मिल गला देयरफॉर हमारा तो वर्टिसेस दरकार ए कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 थिला
तो x1 y1 ला -5,7 देन b कोऑर्डिनेट थी x2 y2 तो x2 y2 1,3 ठीक अच्छे एंड c कोऑर्डिनेट थी x3 y3 तो x3 y3 मिलला 3 -1 तो क्वेश्चन थी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस तो हमको वर्टिसेस मिलला -5 7 1 3 3 -1 Number 20 अच्छी if the vertices of a triangle have their coordinates given by rational numbers तो हमको coordinates given देखिए rational number form रे ठीक अच्छी prove that the triangle cannot be equilateral तो ये हमें यूज करिबा contradiction method ठीक अच्छी let A B C be a triangle let A B C be a triangle let the coordinate of A be x1 by 1 coordinate of B x2 y2 and coordinate of C x3 y3 ठीक है let A be the coordinate x1 y1 B coordinate x2 y2 and C coordinate x3 y3 of where x1 x2 x3 y1 y2 y3 all are belongs to q for the set of rational numbers ठीक अच्छे तो हमको प्रूफ करिबार अछि द ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल तो हमें यूज करिबा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड तो हमर जो एबीसी कोऑर्डिनेट्स नै छथि तो हमें के एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करिबा ठीक अच्छे द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ट्रायंगल ABC ठीक है ABC इज हाफ तो हमारा फॉर्मूला थी हाफ तो मुझे ट्रायंगल डिनोट कर दे हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ठीक है तो हमको जो ट्रायंगल मिल रहा एरिया मिल रहा तो डेफिनेटली दिस इज ए रेशनल नंबर x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऑल आर रेशनल नंबर्स या को सॉल्व कला पर हमको डेफिनेटली गोटे रेशनल नंबर ही मिलिबो तो ट्रायंगल डेफिनेटली इज ए रेशनल नंबर तो हमको ट्रायंगल रो जहाँ भी वैल्यू मिल रहा डेफिनेटली दैट इज ए रेशनल नंबर तो सेकेंड पार्ट इफ पॉसिबल let the triangle ABC be an equilateral triangle then its area is given by ये तो हमको ऑलरेडी स्कूल लेवल फॉर्मूला जाना अच्छी तो ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 साइड रो स्क्वायर ठीक अच्छे साइड रो स्क्वायर तो इक्वल्स टू √3/4 AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर अच्छी मैंने डेफिनेटली मोर रेशनल नंबर अच्छी 4 तो रेशनल अच्छी ए √3 टा हमर कोना डेफिनेटली गोटे इरेशनल मिल गला तो दिस इक्वल टू और दिस इंप्लाइज ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 डेफिनेटली ए पॉजिटिव इंटीजर ठीक है तो हमको ये पॉजिटिव इंटीजर मिलला 4 तो हमारा रेशनल अच्छी √3 टा हमारा इरेशनल अच्छी तो क्लियरली करना हमको मिलला एन इरेशनल नंबर ठीक है एन इरेशनल नंबर तो हमको फर्स्ट केस रे ट्रायंगल रे एरिया मिलथिला रेशनल नंबर सेकंड केस रे यदि इक्विलेटरल हे गला त हमरो एरिया रे डेफिनेटली एन इरेशनल नंबर हे गला नंबर ठीक अछि सो दिस इज ए contradiction to the fact that the area is a rational number
rational number. Hence, the triangle cannot be equilateral. Cannot be equilateral. तो क्वेश्चन टा तुम्हें ऑलवेज करना कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करी प्रूफ करिवो ताकि लेट नहीं जीवो ए बी सी बी ट्रायंगल ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट और x1 x2 x3 y1 y2 y3 को रेशनल नहीं जीवो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करला जदि ऑल रेशनल अछि तो डेफिनेट हम ट्रायंगल टा रेशनल नंबर ही हबो जदि पॉसिबल हम ट्रायंगल टा इक्विलैटरल नहीं जीवो तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल रा फार्मूला √3/4 साइड स्क्वायर मींस ab स्क्वायर तो हमरो ab तो क्लियरली रेशनल आसीबो 4 भी तो रेशनल आसीबो ये √3 मल्टीप्लाई जीवो तो ट्रायंगल हमको मिलला एन इरेशनल नंबर तो ए केस रे हमरो रेशनल मिलला सेकंड केस रे हमरो इरेशनल मिलला तो ये कंट्राडिक्शन दिस इज अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट द एरिया इज अ रेशनल नंबर ठीक अछि अब हेंस करना बना द ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल ठीक अछि Number 21 अच्छी prove that the area of any triangle is equal to 4 times the area of the triangle formed by joining the midpoints of its sides. तो यार मीन्स करना तो तुम्हारा ABC is a triangle अच्छी तो मैं लेट नहीं करी ABC be a triangle ठीक अच्छी A B C be a triangle लेट नहीं चाहिए D E F be the midpoints of sides BC, CA and AB. Then हमको midpoints को join करके तो join करला परे हम गोटे एरिया मिलला ट्रायंगल मिलला तो से ट्रायंगल रो एरिया तुम्हें फाइंड करिवो ABC रो एरिया फाइंड करिवो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू तुमको प्रूफ करिवर अछि 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DF माने हमको प्रूफ करिवर अछि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल कला माने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equal to 4 times the area of triangle DEF तो हमको एटा प्रूफ करिबार अछि क्वेश्चन रे ठीक अछि तो हमें लेट नहीं जीवा लेट A कोऑर्डिनेट भी x1, y1 B कोऑर्डिनेट x2, y2 and C कोऑर्डिनेट x3, y3 ठीक अछि तो लेट A कोऑर्डिनेट भी x1, y1 B पॉइंट x2, y3 y2 and C coordinate x3 y3 ठीक है तुम आगे एज्यूम करने लिए A B C coordinates let D E F are the midpoints of the sides BC CA and AB रेस्पेक्टिवली ठीक अच्छे रेस्पेक्टिवली ताकि मु एज्यूम करने लिए देन हमर D तो मिड पॉइंट तो D कोऑर्डिनेट हमको मिल जीवो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला देन E कोऑर्डिनेट तो E कोऑर्डिनेट मिलला x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 y1 plus y3 divided by 2 then F coordinate हमको मिल जाएगा x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 ठीक है तो हमको सब पॉइंट्स मिल गया बस हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करेगा देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DF फाइंड करेगा तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DF प्रूफ करिवार अछि तो नेक्स्ट ला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equals to तमरा फॉर्मूला अछि हाफ mod x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 ठीक है तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल गला नंबर 1 देन हमें फाइंड करियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DF सो एरिया और ट्रायंगल DEF सेम फॉर्मूला अप्लाई करिवा हाफ रहिला मॉड तो x1 कहला माने हमर एठी x1 टा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 तो x1 into y2 minus y3 तो y1
प्लस y3 डिवाइड बाय 2 माइनस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 ठीक अच्छे प्लस देन x2 गला हमने सेकंड कोऑर्डिनेट नबा तो x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 देन दिस माइनस दिस करिवा तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 ठीक अच्छे देन x कोऑर्डिनेट हम थर्ड कोऑर्डिनेट नबा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू तो दिस माइनस दिस करिवा y1 माइनस y2 तो y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 माइनस y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 ठीक अच्छे फॉर्मूला अप्लाई कर दे छे x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2 बस खाली सिंप्लीफिकेशन करिवा हाफ तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 ना देखो एलसीएम नहीं गले तुम y1 टा कैंसल हो तो मिलला y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय 2 तुम एलसीएम नहीं जीवा y1 कैंसल हो जीवा ठीक अच्छे प्लस तो ये तो x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू तो एलसीएम नहीं गले तुम y2 कैंसल हो जीवा तो y1 माइनस y3 तो y1 माइनस y3 डिवाइडेड बाय 2 मिलला ठीक अच्छे देन प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इनटू एलसीएम नहीं जीवो तुम्हारा y3 कैंसल हो जीवो तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय हमको 2 मिलला ठीक अच्छे देन हमें कौन करिवा ना ये 4 अच्छी 1/4 कॉमन नहीं जीवो तो 1/2 थीला इनटू 1/4 ठीक अच्छे मॉड तो x2 प्लस x3 इनटू y3 माइनस y2 प्लस x1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x1 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y1 बस एबे हमें कौन करिए ना हमको ए फॉर्म को चेंज करिवर अच्छे ना तो हमें मल्टीप्लिकेशन कर देवा ठीक है इक्वल्स टू 1/8 इंटू मल्टीप्लिकेशन कर देवा तो x2 y3 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस x3 y2 ठीक अच्छे देन मल्टीप्लिकेशन करिवा x1 y1 माइनस x1 y3 देन मल्टीप्लिकेशन करिवा x3 y1 माइनस x3 y3 प्लस x1 इंटू y2 खाली मल्टीप्लिकेशन कर प्लस माइनस x1 इंटू y1 प्लस x2 इंटू y2 माइनस x2 y1 ठीक अच्छे तो x2 y2 तो हमारा प्लस माइनस अच्छे कैंसिल हो जीवो x1 y1 ये भी कैंसिल हो गला x3 y3 कैंसिल हो गला 6 टर्म्स कैंसिल हो गला तो इक्वल्स टू 1/8 तो 1/8 इंटू तो x2 y3 तो हमारा x2 एटी अच्छी तो हम x2 कॉमन नहीं जीवा तो x2 इंटू y3 माइनस y1 ठीक अच्छे देन हमारा x3 y2 तो 3 एटी अच्छी तो हम x3 कॉमन नहीं जीवा प्लस नहीं छी तो एटी y1 माइनस y2 है जीवा ठीक अच्छे y1 माइनस y2 तो x1 y2 एटी x1 कॉमन अच्छी तो x1 कॉमन नहीं जीवा y2 माइनस y3 ठीक अच्छे तो हमको देखो जो एक्सप्रेशन मिल रहा x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2 अच्छे ठीक अच्छे बट एटा हाफ अच्छे तो दिस इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 तो 1/2 इंटू मॉड x2 इंटू y3 माइनस y1 कर देवा प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 ठीक अच्छे तो क्लियरली करना दिस इक्वल टू हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये 1/4 रहेगा तो क्लियरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा ठीक अच्छे 4 टर्म में लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देवा तो दिस इम्प्लाइज हमको कंक्लूजन मिल रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equals to 4 into if 4 टर्म मल्टीप्लाई है जो here 4 into एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF तो हमको सेटा ही प्रूफ करिवर थिला तो हमारा प्रूफ है गला ठीक अच्छे तो हमको प्रूफ करिवला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल DF तो हमको एटा ही प्रूफ करिवला तो हमारा प्रूफ है गला
Number 22 is find the condition that the point xy may lie on the line joining 1 to 5 minus 3. बस हम गोटे कंडीशन फाइंड करिवार अछि ठीक अछि तो मु लेट नै गेली लेट a be the point 1 to b point 5 minus 3 तो let p be the point lies on the line joining ab तो p point हमर xy ठीक अछि तो हम क्वेश्चन दीजिए फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट एक्स वाई मे लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग तो यदि ऑन द लाइन ए बी अच्छी तो क्लियरली ए पी बी आर कोलिनियर सिंस ए पी बी आर कोलिनियर तो दिस implies slope of AP इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पीबी भी हो स्लोप ऑफ एबी भी हो हमको स्लोप ऑफ एबी नेले ठीक है इजी हे तो स्लोप ऑफ एबी ठीक अच्छे तो तुम्हें चाहिए स्लोप ऑफ पीबी भी नहीं पार तो स्लोप ऑफ एपी कहला मैंने y2 माइनस y1 तो y माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ एबी कहला मैंने y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 ठीक अच्छे मुझे फॉर्मूला अप्लाई कली y2 माइनस y1 स्लोप रो फॉर्मूला डिवाइड बाई x2 माइनस x1 ये फॉर्मूला अप्लाई कर ठीक अच्छे तो दिस इम्प्लाइज y माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5 बाई 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देवा तो 4y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5x प्लस 5 ठीक अच्छे तो दिस इम्प्लाइज अब लेफ्ट को शिफ्ट कर देवा 5x प्लस 4y माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और भी तुम्हें चाहिए 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 13 एटी भी एंड करी परिबा किसी प्रॉब्लम नहीं तो हमको रिक्वायर्ड कंडीशन मिल गला ठीक अच्छे Number 23 show that the three distinct points a square a, b square b and c square c can never be collinear हमको नॉन कोलिनियर प्रूफ करिबार अछि ठीक अछि तो लेट a be the point a square a, b be the point b square b and c be the point c square c ठीक अछि तो c पॉइंट c अच्छे तो हमको 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर प्रूफ करिवार अच्छे बहुत सिंपल मैं स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करिवा स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करिया प्रूफ कर दो स्लोप ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी ठीक अच्छे स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1 मीन्स b माइनस a डिवाइड बाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो दिस इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई b प्लस a इंटू b माइनस a तो b माइनस ए कैंसिल हो जाए तो ये कैंसिल हो तो इक्वल टू मिल रहा 1 बाई बी प्लस ए ठीक अच्छे देन फाइंड करिए स्लोप ऑफ बी सी तो स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 तो c माइनस बी बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाए c माइनस बी बाई सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी ठीक अच्छे तो ये कैंसिल हो जाए तो इक्वल टू मिल रहा 1 बाई सी प्लस बी Since 1 by b plus a is not equal to 1 by c plus b, तो केबे भी इक्वल होबनी तो this implies slope of AB is not equal to slope of BC. The slope of AB not equal to slope of BC, so this implies 3 points A, B, C are not collinear ठीक अच्छे तो हमको प्रूफ करे 3 points can never be collinear hence a square a, b square b and c square c can never be collinear